हाय फ्रेंड्स, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसकी मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। नाहर अमृत शक्ति के बारे में। नाहर अमृत शक्ति ये चांदीवली पवई में काफी बड़ा लैंड पार्सल है इनका, 125 एकड़ में बना रहे हैं। ये फ्री होल्ड लैंड है इसका। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ ये रेडी टू मूव है, नई बिल्डिंग है ओलिविया करके, इसी के बारे में बात करूंगा। तो आज इसी ओलिविया के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। तो पहले मैं कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट एक बनाया है पेपिलोन पार्क चांदीवली में, और ये जो 125 एकड़ में ये डेवलप कर रहे हैं ये पिछले 20-25 सालों से बना रहे हैं। अलग अलग क्लस्टर में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग फेस में डिवाइड किया हुआ है। किसी में 4 एकड़, किसी में 5 एकड़, किसी में 8 एकड़, किसी में 10 एकड़, ऐसा अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है। पूरा का पूरा टाउनशिप एरिया है ये। तो एक बार आएंगे तो आप समझेंगे प्रॉपर आप खरीदने के लिए। लेकिन फिलहाल मैं जो बात कर रहा हूँ ओलिविया के बारे में, तो मैं दिखाता हूँ पहले किस टाइप की प्रॉपर्टी है, कैसा इसका फ्लैट है, क्या व्यू, एलिवेशन और एमिनिटीज इसमें बहुत ही लग्जरियस और वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज दिया है। तो ये सब मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। उसके बाद फिर मैं प्राइसिंग साइजिंग की बात करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन, डिटेल, एमिनिटीज, कनेक्टिविटी, फैसिलिटीज, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर हमारी सर्विसेज, फिर मैं आपसे विदा लूंगा। ये देखते हैं किस टाइप की प्रॉपर्टी है ये लाइव। ये एमरील्स का मॉड्यूल है और मैं आपको एक्चुअली इसमें ना काफ़ी सारे एमरील्स, ओलिविया, ऐसे अलग अलग फेसेस का नाम दिया हुआ है। फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ ये एमरील्स का बात कर रहा हूँ जो बेचना है, और ओलिविया का मैं आपको फ्लैट दिखाऊंगा कि किस टाइप का इनका डेवलपमेंट होता है, क्या इनका तरीका है, कितनी फिनिशिंग के साथ नीट एंड क्लीन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इनकी जो होती है, इनका जो फ्लोर प्लान होता है वो सब मैं भी दिखाऊंगा। ये मॉडल देख के भी आप समझ सकते हैं कि इनका काम करने का क्वालिटी क्या हो सकता है। मैं लेके चलता हूँ डायरेक्टली आपको मॉडल के बाद सीधा फ्लैट के अंदर, और जो एक्चुअल बना हुआ है वो हम देखेंगे अभी। ये मैं अंदर का लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स के अंदर 125 एकड़ में जो मैं बताया आपको कि बना हुआ है ये। अब 125 एकड़ में उन्होंने क्या क्या बनाया है। 50,000 स्क्वायर फुट का क्लब हाउस है, 50,000 स्क्वायर फुट क्लब हाउस है। वो एक अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा हो सकता है। जनरली 30,000 40,000 स्क्वायर फुट में तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है। इन्होंने 50,000 स्क्वायर फुट में सिर्फ क्लब हाउस बनाया है। ये इसका ओलिविया बिल्डिंग है, ओलिविया टावर है। अब इनका जो मैं ये दिखा रहा हूँ इसलिए कि आप इनका क्वालिटी समझ पाए, इनका काम करने की जो तरीका है, जो फिनिशिंग्स हैं वो समझ पाए। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है। और सामने रिसेप्शनिस्ट है। उसके बाद मैं अंदर दिखाता हूँ आपको लिफ्ट स्पेस और किस टाइप का ये बनाते हैं। ये आप घर बैठे इनका एक अंदाज़ा ले लें, समझ लें कि किस टाइप की इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रहती है, कितना कुछ वेल प्लान्ड ये बनाते हैं कस्टमर्स के साइकोलॉजी को समझ के कि कस्टमर को बेस्ट में बेस्ट हम क्या दे सकते हैं। इनकी हमेशा एक ये सोच रहती है कि कस्टमर को बेस्ट में बेस्ट क्या दे सकते हैं। इवन सभी बिल्डर्स की होती है, लेकिन कुछ बिल्डर सिर्फ कस्टमर के बेस्ट को ध्यान देते हैं, खुद का इनकम का कम ध्यान देते हैं। ये उनमें से एक बिल्डर है। उनको अपना फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग करना रहता है, अपने बिजनेस, अपना नाम उनको बहुत प्यारा होता है। इसके लिए वो ना कस्टमर के हर एक चीज़ों को ध्यान देते हैं। ये कुछ गेस्ट रूम बना हुआ है क्लब हाउस के अंदर। उसके बाद अभी मैं 2 BHK का आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ किस टाइप का है। इसमें लग्जरियस सेगमेंट में भी फ्लैट्स हैं और छोटे फ्लैट्स भी हैं, तो आप जिसमें जाना चाहें वो जा सकते हैं। मैं आपको एक सैंपल के तौर पे एक फ्लैट दिखा रहा हूँ कि उनका जो काम करने का फिनिशिंग, कलर कोड और पैटर्न किस टाइप का होता है।
दूसरी बात है कि बैक साइड में इनका जो देखे तो हिल व्यू प्रॉपर्टी काफ़ी सारा है। पीछे का आपको हिल व्यू मिलता है। हाई राइज टावर तो यहाँ पे बना नहीं सकते बिकॉज बाजू में एयरपोर्ट है। बगल में जब एयरपोर्ट आ जाता है एआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हाई राइज टावर का परमिशन नहीं मिलता, एनओसी नहीं मिलता, तो इसलिए वो ज़्यादा बड़ा टावर बना नहीं सकते हैं। ये इनका किचन है। सी टाइप में इन्होंने किचन दिया है और कॉर्नर में फ्रिज का स्पेस दिया है। ओपन किचन का कंसेप्ट इन्होंने रखा है। इसके बाद लिविंग डाइनिंग एरिया जो आपने देखा है, इसमें किचन और आगे लिविंग एरिया बनाया है इन्होंने। अभी फुली फर्निश्ड फ्लैट जब आप देखेंगे तो एक्चुअल समझ पाएंगे कि क्या है यहाँ पे। और फुली फर्निश्ड फ्लैट का मैंने वीडियो शायद इसमें डाला नहीं है, तो एक बार आपको अब ऐसे भी प्रॉपर्टी अगर फाइनल करना है तो एक बार तो आप आएंगे ही देखने के लिए, तो आने के बाद एक अलग ही अनुभव रहेगा। ये तो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ ताकि एक प्रॉपर अंदाजा मिल जाए। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। वॉशरूम के बाद हम देखते हैं कि दोनों बेडरूम किस टाइप का बनाया है इन्होंने। बेडरूम में लेके चलता हूँ जो मास्टर बेडरूम है, और आप देखें तो बेडरूम का स्पेस काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया है। हॉल भी काफ़ी स्पेसियस है, लेकिन कैमरे में मैं आपको प्रॉपर शो नहीं कर पाया। आप एक बार आइए प्रैक्टिकल देखने के लिए। ऊपर दिए हुए जो नंबर है उस पर फ़ोन करिए। डिटेल भी कुछ जानना चाहते हैं ना, तो हम लोग बिल्डर के पेरोल पे ही काम करते हैं, तो हम आपको डिटेल भी देंगे उसमें क्या आपको चाहिए, प्राइजिंग, साइजिंग वगैरह। व्यू आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत व्यू है। बेडरूम का वॉशरूम है। अंदर ही वॉश बेसिन एरिया, कमोड एरिया और बाथ एरिया। कमोड यानी टॉयलेट एरिया को तीनों सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। एक बार आप वॉशरूम के अंदर जाते हैं, कंप्लीट फिनिश होकर बाहर आते हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका कॉमन बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है। ये तो मैंने मास्टर बेडरूम आपको दिखाया। अब चलते हैं कॉमन बेडरूम, देखते हैं कैसा है इनका। ये इसका कॉमन बेडरूम है। और छज्जा दिया हुआ है नीचे के साइड पे। सामने आपको सनसेट दिख रहा है। आप देखेंगे तो हर एक दो मिनट में यहाँ से फ्लाइट का फ्लो रहता है, तो इसी वजह से यहाँ पे हाई राइज टावर नहीं बन पाता। लेकिन जितना भी यहाँ पे फ्लैट्स बने हुए हैं ना, बैक साइड का व्यू बहुत खूबसूरत आता है बिकॉज ओपन व्यू है। सनसेट और सनराइज का व्यू है। पीछे बिल्डिंग्स नहीं है, पीछे पहाड़ और जंगल है, जिसके कारण एक नेचुरल वातावरण का व्यू भी आपको मिलता है, हवा भी मिलता है। अभी हम आ गए हैं पैसेज में। ये इसका स्टेयरकेस है। मैं आपको हर एक चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आप घर बैठे देख लें। उसके बाद आप खरीदने के लिए हमें फ़ोन करें। अगर आपको कुछ डिटेल भी जानना है तो भी हमें ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें। और अगर आपका इसमें प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो हमारी दूसरी टीम जो रीसेल के लिए काम करती है, तो आप उसके लिए भी फ़ोन कर सकते हैं। हम आपको बेचने में भी हेल्प करेंगे। या फिर अलग अलग सेक्शन हमने डिवाइड कर रखा है रीसेल के लिए। न्यू बिल्डर की प्रॉपर्टी जो होती है वो हम लोग सेल करते हैं, वो सेगमेंट हमारा अलग है। साथ ही साथ होम लोन अगर मॉर्गेज लोन करना हो, होम लोन करना हो, तो उसके लिए भी आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें।
ये इसका स्विमिंग पूल एरिया है। स्विमिंग पूल एरिया आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। ये किड्स बच्चों के लिए है और जो एडल्ट्स के लिए है, बड़ों के लिए है, वो कहीं ना कहीं कंपेयर टू ओलंपिक साइज आप स्विमिंग पूल का ये ले सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा काफ़ी लंबा है। ये मैं आपको कैमरे से दिखा रहा हूँ लेकिन प्रॉपर आपको अंदाजा नहीं। एक बार आप साइड पे खड़ा होंगे तो उस तरफ का सीन भी प्रॉपर नहीं दिखता है, इतना लंबा स्विमिंग पूल इन्होंने बनाया है। पूरा का पूरा रिसोर्ट आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर ही मिल जाता है, इसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया है। यहाँ पे भी उन्होंने सारा कुछ एक्सपीरियंस दिया हुआ है। ये अंदर के साइड जितने भी सॉफ्ट टॉयज होते हैं, और ये जिम एरिया है। करीबन आप समझें कि 4 से 5 हजार स्क्वायर फुट का तो सिर्फ जिम्नासियम है। अंदर घुसने का परमिशन नहीं मिला था, इसके लिए मैं आपको दिखा नहीं पाया। और ये चारों साइड का एनवायरनमेंट है। ये मल्टीपर्पज़ कोर्ट है, आप देख सकते हैं। ये वॉलीबॉल कोर्ट है और पूरा का पूरा कैंपस ही इन्होंने कुछ अलग ही फील दिया है यहाँ पे रहने वालों के लिए। ये एक दूसरा कोर्ट है। और ये पूरा का पूरा आप जो देख रहे हैं ये क्लब हाउस है। और ये एक रिसेप्शन एरिया, बैंक्वेट हॉल बोल सकते हैं। इसमें ऐसे और भी कई ये होटल है अंदर का ही। आप रेस्टोरेंट में जब आप आते हैं क्लब हाउस में, तो क्लब हाउस में सेपरेट रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। जो आपको रेस्टोरेंट के लिए एंजॉयमेंट करना हो तो उसके लिए भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और ये ओपन बैंक्वेट है, स्टेडियम अंदर ही बनाया हुआ है। कुछ ऐसा फंक्शन करना हो, बर्थडे हो या मैरिज प्रोग्राम हो तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ एक छोटा जो सोसाइटी का जो रेंट वगैरह होता है वो। अच्छा, आप जब बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं ना तो सेपरेट जैन मंदिर बना हुआ है यहाँ पे ज़्यादा जैन लोग का बसेरा ज़्यादा है, जैन लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, तो उसके हिसाब से बिल्डर ने ही ये जैन मंदिर बनाया है। मैं अंदर से आपको दिखा नहीं पाऊंगा लेकिन बाहर से कलाकृति देख के आप समझ सकते हैं। जैन मंदिर में वैसे भी बहुत खर्च होता है बनाने में, तो ये आप देख सकते हैं जैन मंदिर। उसके बाद फिर आप इसका प्राइसिंग, साइजिंग, डिटेल आप समझ लें क्या टाइप का है। अभी जो आपको मैंने दिखाया है नहर अमृत शक्ति ओलिविया रेडी टू मूव जो प्रोजेक्ट है, ये पवई चांदीवली में बना हुआ है। इसमें अभी जो मैं बात करने वाला हूँ ना, ये पेपिलियन पार्क के बारे में बात करने वाला हूँ कि प्रोजेक्ट कैसा है। ये 125 एकड़ में, मैंने आपको पहले ही बताया 125 एकड़ में इसका लैंड एरिया है और पूरा का पूरा इसका फ्री होल्ड लैंड है। कंस्ट्रक्शन 1.78 एकड़ में हुआ है इस पेपिलियन पार्क का और पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट का साइज मैं बता रहा हूँ 125 एकड़ का है। 13 माले की बिल्डिंग है। यहाँ पे आसपास में एयरपोर्ट होने के कारण हायर फ्लोर का टावर अलाउ नहीं करते हैं। हर एक फ्लोर पे इसमें 6 फ्लैट है, 3 हाई स्पीड लिफ्ट और 2
स्टेयरकेस है, एक बेसमेंट लेवल और ग्राउंड लेवल पार्किंग है, सेकंड लेवल भी पोडियम पार्किंग है, तीसरे माले से इसका रेजिडेंशियल स्टार्ट हुआ यानी फ्लैट बनना स्टार्ट हुआ है। ओसी रिसीव्ड हो चुका है। रेरा में अगर इसका आप डिटेल देखना चाहते हैं तो रेरा में इसका रेरा नंबर है P5180003168। ये इसका महारेरा नंबर है। इस नंबर के थ्रू आप प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने का मतलब ही रहता है कि बिल्डिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। सिटी व्यू का और बैक साइड का हिल व्यू का फ्लैट है। इसमें ज्यादातर कोस्मो लोकेलिटी है और सभी बैंकों से अप्रूव्ड है। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें जैसे SBI, HDFC, एक्सिस, LIC, ICICI, किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें तो इजिली आपको होम लोन इसमें मिल जाएगा। अब आते हैं प्राइसिंग पे। इसमें 2 BHK का फ्लैट है 3 टाइप का, जिसमें 653 स्क्वायर फुट, 658 स्क्वायर फुट और 665 स्क्वायर फुट यानी 653, 658 और 665 स्क्वायर फुट का फ्लैट है। इसमें 3 साइज में फ्लैट है जिसके स्टार्टिंग प्राइस हो रहा है 1,90,00,000 से लेके 2,10,00,000 रुपया। अभी में आपको एक पार्किंग भी आ गया, रजिस्ट्रेशन भी आ गया, स्टाम्प ड्यूटी, GST, साथ ही साथ 1 से 1.5 साल का मेंटेनेंस, ये सब आपको आ जाएगा। इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पे करने को नहीं आएगा। ये 1,90,00,000 से लेके 2,10,00,000 रुपया, ये ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। अगर आपको फ्लैट कॉस्ट जानना है तो ये लगभग आप 15% अगर ऑफ कर देंगे तो आपको ये फ्लैट कॉस्ट आ जाएगा। मैं जो भी बात कर रहा हूँ 1,90,00,000 से लेके 2,10,00,000 का, ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है, ये एक अनुमानित प्राइस है। काफी अलग अलग बिल्डर से हमारी आर्ग्यूमेंट हो चुकी है कि फिक्स प्राइस आप ना डालें, इसीलिए हमने एक अनुमानित प्राइस आपको दिया है। एग्जैक्ट आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे हमें फोन करें, हम फोन पे आपको बताएंगे। दोस्तों, हर एक प्रोजेक्ट में जो हम होलसेल में सेल करने के लिए लेते हैं उसमें जो हमें बेनिफिट मिलता है होलसेल के प्राइस का, उसका कुछ पार्ट, कुछ पेमेंट हम एज ए गिफ्ट वाउचर कस्टमर से शेयर करते हैं, जिसमें कि काफी सारे मैंने कम से कम 20-25 लाख रुपए मैंने गिफ्ट वाउचर के रूप में बांटा है अलग अलग एरिया में अलग अलग कस्टमर्स को। इसमें जो गिफ्ट वाउचर है हमारी ओर से एवरी 2 BHK हमारा 80,000 का हमका गिफ्ट वाउचर है। तो जो आप हमारे चैनल के थ्रू जो चलते हैं, बुक करते हैं, उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये 80,000 का आपको मिलने वाला है। एमिनिटीज की बात करूं तो 50,000 स्क्वायर फुट का इसका क्लब हाउस है, यानी क्लब हाउस यानी कि उसमें जिम्नाजियम, 10 गेस्ट हाउस आ जाता है, गार्डन, किड्स प्ले एरिया, फाइन डाइन, लॉन एरिया, सैलून एंड स्पा, बास्केटबॉल कोर्ट। वैसे तो आपको मैंने दिखाया ही है, एक शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। टेनिस कोर्ट, बैंक्वेट हॉल, स्केटिंग पार्क, टर्फ, जॉगिंग ट्रैक, एम्पी थिएटर, रिफ्लेक्सोलॉजी पार्क, स्विमिंग पूल, ये सब यहाँ का एमिनिटीज है जो वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज इन्होंने देखा ही, आपने स्विमिंग पूल वगैरह कैसा बनाया है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलूंगा फिर से नई वीडियो के साथ आऊँगा, नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। हमें दीजिए इजाज़त फ्रेंड्स, नमस्कार।